जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पूजा पाठ से संबंधित, धर्म से संबंधित ज्ञान को सुन रहे हैं। बहुत सी जगह बहुत से मनुष्य गलत ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हमें बहुत से विषय पर जिन पर नहीं बोलना चाहिए उन पर भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो एक विशेष बात यह है कि जप करने वाली जो माला होती है, जो गौमुखी के अंदर रख करके जप की जाती है, बहुत से मनुष्य माला से ही जप करते हैं। जब उनके हाथ में माला आ जाती है तो जप करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब भी कोई उनका सकाम भाव से कोई जप करने का नियम होता है तो वो माला की काउंटिंग करते हैं कि हमने आज 10 माला, 11 माला, 27 माला, 50 माला जप किया। तो उन्हीं मनुष्यों को माला से जप करना चाहिए जो सकाम भाव से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गिनना पड़ता है कि मैंने 1.25 लाख जप किए या नहीं किए, 80,000 जप हुए या नहीं हुए, जो भी उनने संकल्प लिया हो। इसलिए माला से जप करना पड़ता है। और माला को जप करते तो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, माला किसी की निगाह उस माला पे नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए गौमुखी जिसके अंदर माला को रखा जाता है उसके अंदर माला रहती है। तो माला को, जो गौमुखी वाली माला होती है, उसे कभी भी गले में धारण नहीं करना चाहिए। यानी जिस माला से जप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धता नहीं आनी चाहिए। यानी कि उस माला को अपने हाथ में लेकर के यूरिन नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे यह शरीर अपवित्र होता हो। इसलिए गौमुखी के अंदर उस माला को रखी जाती है और उस माला को गले में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कुछ तथाकथित जो प्रवचन दे रहे हैं आजकल YouTube के ऊपर, वीडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, वो गलत प्रचार कर रहे हैं कि जप करने वाली माला को गले में धारण करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जप करने वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा गोमुखी में ही रखना चाहिए। और जब भी माला का जप प्रारंभ करते हैं तो उसका कुछ मंत्र होए, उस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए जो अधिकांशतः मनुष्य जानते हैं। ओम माए माले महामायाए, इसलिए सुसिद्धिम देही देही, मतलब माला की भी पहले पूजा की जाती है, धूप दीप देव दिलाया जाता है, फिर माला प्रारंभ की जाती है। तो किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने में नहीं आए, और सही राह पर सही जानकारी को ही एडॉप्ट करें। तो जप करने वाली माला को कभी भी गले में धारण नहीं करना है, उसे हमेशा गोमुखी के अंदर ही रखना है। और जप करने वाली माला पर किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। जय माता दी। या तो आप माला का प्रयोग ही न करें तो ज्यादा अच्छा। ऐसे ही आप जब आपकी इच्छा करें
आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दें। कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है, किस जगह बैठे हैं, किस जगह खड़े हैं यह भी देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर हर क्षण आपके साथ में है, हर दिशा में आपके साथ में है और ऊपर नीचे चारों तरफ जो है वह आपके साथ में शामिल है, आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम निष्काम भाव से भगवान को याद करते हैं तो किसी भी ढोंग धतूरे या ढकोसले की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं आपको आसन की आवश्यकता है, नहीं दिशा देखने की जरूरत है और नहीं आपको माला की आवश्यकता है, नहीं तिलक लगाना है, नहीं स्नान की आवश्यकता है, क्योंकि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, सिर्फ उसकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए जप करने वाली माला को कभी भी गले में धारण नहीं करनी चाहिए। जय माता दी।